उलमा इस्लाम उलमा की जमात से जुड़े हुए हैं, लेकिन उलमा की वजह से, जमात की वजह से हम सरदारों के मुकाबले में हैं, हुक्मरानों के मुकाबले में हैं, बेदूनों के मुकाबले में हैं, मिर्जाइयों के मुकाबले में हैं, जो ख़त्म नबूवत के दुश्मन हैं, इस तरह से उनके मुकाबले में हैं। वो हर जगह पे तंज टोक ठठोल कर रहे हैं कि मौली खालिद तो अच्छा बंदा था, इसको क्या हो गया, क्यों फजलमान के पीछे पड़ा, क्यों जमीयत उलमा इस्लाम में गया है, ये तो अच्छा बंदा है। लेकिन उस आलम दीन जमात की वजह से उस पे ये है कि शदाइद तकालीफ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुसलमान का दर्जा उससे ज्यादा है, इसका दर्जा ज्यादा है जिसको दीन पे चलने की वजह से शदाइद इम्तिहान ज्यादा आते हैं। तो भाइयों, उलमा से ताल्लुक़ रखो, उलमा से निस्बत रखो। तो इसीलिए आप और हम जब देखते हैं हज़रत कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद, उनकी खिदमत में एक हिंदू आते हैं, बनिया है, हिंदू है, लेकिन उसकी निस्बत मोहब्बत आलम दीन से हो जाती है। देवबंद के मदरसे में तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत के दरस हदीस में बैठते हैं, हज़रत कासिम नानूतवी के पीछे नमाज पढ़ते हैं और कहता है कि हज़रत मेरी दिल में आपसे मोहब्बत है क्योंकि आपके चेहरे पे सुन्नत सीरत है, आप आलम दीन हैं। तो एक मरतबा हज़रत कासिम नानूतवी की खिदमत में खलवत में अर्ज़ किया, मेरी दिल में ईमान तो है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत तो है, लेकिन मैं अपने ईमान को जाहिर नहीं कर पाता, जाहिर करूंगा तो मेरे बच्चे छोटे हैं, वो ज़रा हिंदू मुझसे अलग कर लेंगे, इसलिए मेरी दिल में आपसे मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है। वो हिंदू हज़रत कासिम नानूतवी की हयाती में फौत हो जाता है, हिंदू उन्हें आग में जलाते हैं। 8 दिन के बाद हज़रत कासिम नानूतवी ख्वाब में देखते हैं कि हिंदू की जो मज़ार है, जो कब्र है, जन्नत का बाग देखा। हज़रत कासिम नानूतवी रहमहुल्लाह बानी दारुल उलूम देवबंद आलिम दीन ने पूछा कि अल्लाह ने तुझ पे किस तरह से मेहरबानी फरमाई। तो उसी ने कहा कि साईं, जो मेरी दिल में आपसे मोहब्बत थी ना, आपके पीछे नमाज पढ़ता था, आपकी मजलिस में बैठता था, आपसे मेरी निस्बत थी, और आपकी मजलिस में मैंने खलवत में एक बार कहा था कि मेरी दिल में ईमान कलमा है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, तो अल्लाह ने मेरे कल्बी ईमान को कबूल फरमा लिया। उसी ईमान की बरकत से अल्लाह ने मुझे कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाया है, मेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई है। तो भाइयों, एक हिंदू बनिया उसी आलिम दीन से निस्बत रखे और ईमान इस्लाम से वो मोहब्बत का इजहार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कल्बी ईमान को कबूल फरमाते हैं। अगर आप और हम मौलाना खलीलुर रहमान से जुड़े रहे, मौलाना ये है कि खालिद महमूद से जुड़े रहे, इसी तरह से हाफिज हुसैन अहमद से जुड़े रहे, ये जो जमात के उलमा और सुलहा दीनदार हैं, यकीनन इनकी सोहबत आप और हमें ज़रूर जन्नत में पहुँचाएगी। तो भाइयों, उलमा से निस्बत रखो, उलमा से ताल्लुक़ रखो, दुनिया को न देखो, हमें उलमा से निस्बत रखनी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, एक मुसलमान खिदमत में आते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा को अर्ज़ किया, हुज़ैफ़ा तुम तो बड़े खुश नसीब थे, तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखा, उठने बैठने को देखा, चलने फिरने को देखा। हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी दिल के अंदर भी अक़ीदत मोहब्बत है, लेकिन हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीरत पे कैसे चले। हज़रत हुज़ैफ़ा को एक मुसलमान आके खिदमत में कहता है, साहबी रसूल ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तूने देखा है रज़ियल्लाहु अन्हु? फरमाया हाँ, वो मैंने देखा है। फरमाया उसी की खिदमत में बैठो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जिस तरह बैठता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस यूँ होती थी। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जिस तरह बोल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने का ये अंदाज था। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जिस तरह वुज़ू फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वुज़ू यूँ होता था। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के चलने फिरने का जो तरीका है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना सुन्नत है। तू अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की खिदमत में जा, उसकी सोहबत में जाके बैठ ले। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत तय्यबा है। तो भाइयों, इसी जलसे का मकसद ये है कि हमारे अंदर सुन्नत सीरत कैसे आ जाए। तो आपकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज़ है, उलमा से ताल्लुक़, ये आलिम दीन हैं जिनका चलना फिरना उठना बैठना अल्लाह के नेक साले बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पे है। जब हम इनकी सोहबत में आएंगे, इनकी मजलिस में आएंगे, इनकी रफ़ाकत में आएंगे, इनसे हमारी दोस्ती होगी, यकीनन अल्लाह मियाँ हमें भी सुन्नत सीरत की इत्तिबा पैरवी नसीब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी इज्तिमा को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे।
हमारी हाज़री भी अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए। जो हमने टूटे फूटे अल्फाज कहे ये अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इसी इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको अक़ीदा ख़त्म नबूवत की दौलत से नवाज ले। या अल्लाह हमें दीन इस्लाम से सही ताल्लुक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने भी इसी दीन इज्तिमा में उलमा सुलहा बैठे हैं उनसे हमारी निस्बत अता फरमा। या अल्लाह अहलुल्लाह से उलमा से ख़ास तरह जमीयत उलमा इस्लाम से हमारी निस्बत अता फरमा। ये जो जमात हमें असलाफ़ से बुज़ुर्गों के नेक साले मेहनत से हमें मिली है, या अल्लाह इसी जमात से हमारी पूरी ज़िंदगी बना। उसी जमात पे चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें उलमा की बेअदबी से गुस्ताखी से महफूज फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पे रहम फरमा। जिन्हें दीन की समझ नहीं है उन्हें दीन की समझ अता फरमा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीरत से दूर हैं उनकी ज़िंदगी सुन्नत सीरत वाली बना ले। जो बद अखलाक हैं उन्हें हुस्न अखलाक अता फरमा। या अल्लाह जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो अनपढ़ हैं उन्हें कुरान की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह जो उलमा से दूर हैं उन्हें उलमा से निस्बत अता फरमा। या अल्लाह मौलाना खालिद महमूद साहब उनके भाई रफ़क़ा की ये मेहनत काविश कबूल फरमा। ये जितने भी जमात के अहबाब हैं सबकी मेहनत कबूल फरमा। या अल्लाह हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अक़ीदा ख़त्म नबूवत वो हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में कुरान का निज़ाम अता फरमा, इस्लाम का निज़ाम अता फरमा। यहूदियत से, बेदीनियत से, मिर्ज़ाइयत से, दुनिया के बेदीन फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा हकीकत रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती ताहिर हालेजी साहब आलिमाना फाजिलाना बयान फरमा रहे थे। बड़ा लुत्फ़ आ रहा था, दिल करता था कि हज़रत, लेकिन वक्त भी बहुत कम है, आप हजरात का भी बड़ा एहसास है। अब मैं अमीर ज़िला हज़रत मौलाना खलील रहमान दरखास्ती साहब से गुजारिश करूँगा अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना खलील रहमान दरखास्ती साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला रहमी यार खान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम औफ़ा बिअहदिह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजमअ उम्मती अला ज़लाला व यदुल्लाहि मअल जमाअ वमन शज़्ज़ शज़्ज़ इलन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे इंतहाई मुहतरम हमारे अज़ीज़ मौलाना खालिद महमूद उस्मानी साहब ने
मुतअद्दिद मरतबा मुझे दावत दी इस प्रोग्राम के लिए। मैं उनका मशकूर हूँ। आज के इस इज्तिमा को देखकर दिल से दुआ भी निकली कि अल्लाह ताला मौलाना खालिद महमूद उस्मानी की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस कामयाब इज्तिमा पर मैं उन्हें और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे स्टेज की रौनक स्टेज सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद यूसुफ सोमरो साहब, जो हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला रहीम यार ख़ान के नाज़िम मालियात हैं, मोहतरम जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी साहब नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रहीम यार ख़ान, और मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने मुख्तसर कुरान पाक की एक सूरत तिलावत की है और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया है। मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरी ये चंद बातें आपने गौर से सुननी हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका बैठा है। जमीयत उलमा इस्लाम क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत कैसी सियासत है और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाबस्ता होना, जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन बनना किस कदर ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में इंसान की कामयाबी के लिए 4 बातें फरमाई हैं कि जिस इंसान में 4 बातें हों वो इंसान कामयाब है। आप में से हर शख्स यही चाहता है कि मैं दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारूं कि कामयाब इंसान बनकर मैं यहाँ से जाऊं, ताकि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह भी राज़ी हो, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो और मुझे इनामात में अल्लाह ताला जन्नत भी अता फरमाए, अपनी रज़ा भी नसीब फरमाए। ऐसे न भी हर शख्स की ख्वाहिश है। तो इस सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि इंसान खसारे में है, लेकिन अगर 4 बातें इंसान के अंदर हो, 4 चीज़ें, तो वो ही कामयाब है। पहली चीज़ ईमान। ईमान के बगैर कोई कामयाबी नहीं। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, कुरान पर ईमान लाना, बल्कि दीगर कुतुब समाविया पर ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल आप पढ़ते हैं जिसमें ईमानियात का तज़किरा है। ईमान के बगैर इंसान कामयाब नहीं। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे घर अता फरमाए, ऐसे वालिदैन अता फरमाए कि जिनकी बदौलत हमें मुफ्त में ईमान की दौलत नसीब हुई। और दूसरा फरमाया अमाल सालिहा। अमाल सिर्फ ईमान ही कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं, अमाल सालिहा, नमाज भी पढ़नी है कामयाबी के लिए, रोज़े भी रखने हैं, ज़कात भी अदा करनी है, उशर भी अदा करना है, हज भी करना है साहिब इस्तिताअत के लिए। अमाल ज़रूरी हैं। और तीसरा फरमाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, दावत तबलीग का काम ये भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा आखिर में फरमाया खिदमत खल्क, दुखी इंसानियत की खिदमत, दुखे दिल की तसल्ली देना, उसकी इमदाद नुसरत करना, ये 4 बातें आज मैं आपको बताता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत वो कौन सी सियासत है। एक आम सियासत है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा झूठा होता है वही बड़ा सियासतदान। यही बात मशहूर है ना, सबसे बड़ा मुनाफिक बड़ा सियासतदान। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत ये मुरव्वजा सियासत नहीं,
इस्लामी सियासत। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत कौन सी सियासत है? इस्लामी सियासत। यही वजह है कि आप सुनते रहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम मजहबी सियासी जमात, सिर्फ सियासी जमात नहीं, मजहबी सियासी जमात। जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन हो, कायद हो, या हमारे जमीयत के जितने अकाबरीन गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल असर के अंदर जो 4 बातें हैं, इन्हीं 4 बातों का नमूना ऐसा कि जिसके अंदर ये चारों चीजें पाई जाती हैं, वो उस इंसान को आप देखेंगे जो जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन होगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की दौलत से माला माल, आमाल सालिहा की दौलत से माला माल, नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, हाजी भी होगा, ज़कात भी देता होगा, उशर भी देता होगा, आमाल सालिहा में सबसे आगे आगे आपको नजर आएगा, और साथ साथ दावत और तबलीग के काम में भी पीछे नहीं होगा, और खिदमत खल्क के काम में, दुखी इंसानियत की खिदमत में भी आपको आगे आगे नजर आएगा। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत यही सियासत है कि जिसके अंदर ईमान भी है, जिसके अंदर आमाल भी हैं, जिसके अंदर दावत और तबलीग भी है, जिसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा भी है, यही हमारी सियासत है, यही जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत, इसी को इस्लामी सियासत कहा जाता है। मैं आज आप हजरात को दावत देने आया हूँ। आप वैसे तो हर कलमा गो जमीयत उलमा इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन है, लेकिन दस्तूरी तौर पर आप जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन बने, वो क्यों जरूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजमाउ उम्मती अल ज़लाला, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फितने तो आएंगे, गुमराह से गुमराह हुकूमतें भी आएंगी, तहरीकें भी चलेंगी, लेकिन मेरी उम्मत ऐसा नहीं कि गुमराही पर सारी जमा हो। जरूर भी जरूर एक ताइफा, एक जमात हक पर रहेगा, हर दौर के अंदर रहेगा। आज पाकिस्तान के अंदर वो तबका, वो गिरोह जमीयत उलमा इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदुल्लाहि मअल जमात, अल्लाह की मदद नुसरत जमात के साथ होती है। और फरमाया, मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा इलन नार, जो जमात से अलग हो जाता है वो दोज़ख की तरफ रास्ता और अपना मुंह मोड़ लेता है, वो फिर जन्नत की बजाय दोज़ख में जा पड़ता है। मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा इलन नार, कितनी सख्त वईद है। इसलिए मैं दावत देने आया हूँ आप हजरात को कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, दस्तूरी तौर पर कारकुन बनिए। याद रखिए कि ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, ये आजकल की जमात नहीं, इस जमाने इस दौर की जमात नहीं, ये शाख है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तहरीक का जो आज से 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना में शुरू की थी। उसी तहरीक की शाखें हर इलाके में, हर मुल्क में कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में उस तहरीक की शाख का नाम जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अंदर इलाए कलिमतुल्लाह का काम कर रही है। जमीयत का मकसद इस मुल्क में शरीयत मुहम्मदिया को नाफिज कराना है। आईन पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी शिके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए रोज अखबारात में खबरें पढ़ते हैं, बावजूद इसके कि असम्बलियों में हमारी ताकत कम है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। हर दौर के अंदर आईन को मसख करने की कोशिश की जाती है,
इस्लामी शिकों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान का जो इस्लामी तशख़्ख़ुस, चेहरा और पहचान है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर हमारे क़ियादत कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब और उनके साथ हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब, ये लोग असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस महफूज है। ये आजकल की जमात नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद किसने रखी? देखो, इससे पहले जब हिंदुस्तान था जमीयत उलमा हिंद थी। जब पाकिस्तान बना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तहरीक की शाख पाकिस्तान में बनाना ज़रूरी थी, इसलिए जमीयत उलमा पाकिस्तान के नाम से ये तंजीम बनी। और इसके बानी भी कौन लोग थे? बड़े बड़े अकाबिर, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जो इस मुल्क के शेखुल इस्लाम कहलाए, इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला, इसी तरह मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला, हाफिजुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह ताला, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के बड़े बड़े अकाबिरीन ने इस जमात की बुनियाद रखी। और दावत और तबलीग से मुंसलिक हमारे जितने दोस्त बुजुर्ग हैं, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सब वाकिफ हैं। एक मौके पर उन्होंने फरमाया था, जब जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनीयत चल रही थी, तो उन्होंने फरमाया था कि मुझे जमीयत उलमा इस्लाम का फारम रुकनीयत उन्होंने फरमाया कि मुझे बना के दो। और क्यों? और उसकी फीस भी मैं खुद अपनी जेब से दूंगा। उस वक्त 1 रुपया फीस हुआ करती थी। फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन मैं ये अपने साथ रखूंगा ताकि मैं बता सकूं कि मैं अहले हक की जमात के साथ था। तो मेरे भाइयों, आज आपको मैं ये दावत देने आया हूँ, आइए दस्तूरी तौर पर भी जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन बनिए। और दस्तूरी तौर पर रुकन बनने का तरीका यही होता है कि आप अपने इलाके के जो जमीयत के ज़िम्मेवार हैं, मौलाना खालिद महमूद साहब हैं, इसी तरह आपकी तहसील के अमीर हज़रत मौलाना कारी आमिर फ़ारूक अब्बासी साहब हैं, आपके नाज़िम अमूमी हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी साहब हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए, उनको दावत दीजिए अपने इलाके के अंदर, अपने गाँव के अंदर, चक के अंदर, वहाँ इजलास कीजिए। ये हजरात तशरीफ़ लाएंगे, आपको न सिर्फ ये कि फारम रुकनीयत इंशाअल्लाह आपके पुर करेंगे, बल्कि जमाती दस्तूर और मंशूर से मज़ीद भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको रोशनास कराएंगे। आपको बताएंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या चाहती है, इसका मकसद क्या है। हम लोग साफ ज़ाहिर है कि दुनिया में आए हैं, 40 साल 50 साल 60 साल गुजार के चले जाएंगे, तो क्यों ना हम जमीयत उलमा इस्लाम का फारम रुकनीयत साथ लेकर जाएं। अहलुल्लाह की जमात है, ताकि कल क़यामत वाले दिन हम दिखा सकें कि हम अहले हक के साथ थे, अहलुल्लाह के साथ थे। पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की जो तहरीक थे उसके कारकुन थे। पाकिस्तान में इलाए कलमतुल्लाह की जो एक तहरीक थी, हम उसके कारकुन थे। मैं इन्हीं बातों पर इत्तिफाक करता हूँ। वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन आपसे मैं यही तवक्को करूँगा, यही तवक्को रखता हूँ कि आप जमीयत उलमा इस्लाम को न सिर्फ ये कि अपनी जमात बनाएं, लोगों की ज़हन साजी भी करें कि आओ मिल जाओ जमात के साथ, और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ समेटना चाहते हो तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाबस्तगी में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्तादुल उलमा, उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान दरखास्ती साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला रहमियार ख़ान, जो कि हमें जमीयत उलमा इस्लाम की दावत दे रहे थे कि आप इस प्लेटफार्म पर आ जाएं, इस छतरी के नीचे आ जाएं, जिस छतरी के नीचे कसीर तादाद में उलमाए कराम हैं। मुख्तसरन 1 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कहते हैं, पाकिस्तान में वो वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम है जिसमें लाखों की तादाद में उलमाए किराम हैं। आप देखें खानकाही निज़ाम को, जैसे हज़रत हाले जी के
उस ख़ानदान के चश्मो चराग, उनकी गुफ्तगू सुनी। ये हजरात भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं। आप अमरोड शरीफ चले जाएं, आप कुंदिया शरीफ चले जाएं, आप दीनपुर वालों को देखें, तमाम हजरात जमीयत की रुकनियत साजी भी करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर हैं। कितना बड़ा एजाज़ है। तो हम उस उलमा की जमात के साथ अपने आप को जोड़ें। हम आपको दावत देते हैं, आए रुकनियत साजी करें। खुदा की कसम अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे, आपकी इज्जतों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके जान और माल का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब मैं 2 मिनट के लिए एक बच्चे को, अब्दुल वहाब को दावत देता हूँ। उसके बाद हमारे जो मेहमान बहुत दूर से सफ़र करके फैसलाबाद से आए हैं, इंशाअल्लाह आपके दिलों को गरमाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं सैयद उस्मान शाह बुखारी साहब, इंशाअल्लाह वो अपने मखसूस अंदाज में कलाम सुनाएंगे। अब मैं बच्चे को दावत देता हूँ, अब्दुल वहाब साहब आएँ और कलाम पढ़ेंगे। अब्दुल वहाब केरेवाल के हाँ सी केरेवाल के अब्दुल वहाब। आज दूसरी मर्तबा आप हजरात के सामने हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। मेरी तबीयत गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल प्रोग्रामात की वजह से कुछ तबीयत भी नासाज थी, लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना खालिद महमूद उस्मानी साहब से वादा किया था कि ज़रूर हाज़िरी देंगे, तो अपनी तबीयत को जैसे भी थी मैंने कहा जाना है ज़रूर इंशाअल्लाह। तो आप हज़रत के सामने हाज़िर हुआ हो और इस साल मुझे खुशी भी हो रही है कि गुज़श्ता साल से इस साल माशाअल्लाह रौनकें कुछ ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला इनमें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और हज़रत खालिद महमूद उस्मानी साहब की जो मेहनत है अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए। मैं मुख्तसर से वक़्त में कुछ कलाम पढ़ के आप हज़रत से इजाज़त चाहूँगा। तमाम अहबाब एक मरतबा ज़ौक़ और शौक़ से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सबसे पहले एक हमदिया के 2 से 3 शेर हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह नातिया शरीफ की तरफ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। शायर लिखते हैं कि उसकी ना इब्तिदा है, उसकी ना इंतहा है, उसकी ना इब्तिदा है, उसकी ना इंतहा है, उसकी ना इब्तिदा है, उसकी ना इंतहा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। रात का आखिरी पहरे को जुबान खामोश ना रहे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आदम को आसमां से धरती पे लाने वाला, आदम को आसमां से धरती पे लाने वाला, ईसा को आसमां पर जिंदा उठाने वाला, ईसा को आसमां पर जिंदा उठाने वाला, हर चीज पर है कादिर, हर चीज पर है कादिर, हर शय का वो खुदा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मिलके पढ़े, कोई जुबान खामोश ना रहे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। यूनुस नबी को मछली के पेट में ही पाले, यूनुस नबी को मछली के पेट में ही पाले, यूसुफ डरे खुदा में फिर बादशाह बना दे, यूसुफ डरे खुदा में फिर बादशाह बना दे। फिरऔन के महल में, फिरऔन के महल
सबको पालता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और बहुत ही खूबसूरत शेर कि हिजरत की रात अपने यारों को यूं बचाया, हिजरत की रात अपने यारों को यूं बचाया। मकड़ी ने जाला तन के मुहार का छुपाया, मकड़ी ने जाला तन के मुहार का छुपाया। अंदर कबूतरी की गूम की सदा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, 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 अल्लाह बहुत बड़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। और आमद का महीना है, आमद के हवाले से एक कलाम आप हजरात की समातों के हवाले करने लगा। तमाम माँ बाप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। वो आ गए हैं करीम बनकर, वो आ गए हैं करीम बनकर। नसीब सबके संवर गए हैं, वो आ गए हैं करीम बनकर। नसीब सबके संवर गए हैं। ये नग़्मे सल्ले अला के देखो, फ़ज़ा में हर सू बिखर गए हैं। ये नग़्मे सल्ले अला के देखो, फ़ज़ा में हर सू बिखर गए हैं। ये चाँद अंबर से कह रहा है, मैं नाज करता था खुद पे लेके। ये चाँद अंबर से कह रहा है, मैं नाज करता था खुद पे लेके। वो जब से देखा है नूरी चेहरा, वो जब से देखा है नूरी चेहरा। खुमार सारे उतर गए हैं। तो सुभान अल्लाह। वो जब से देखा है नूरी चेहरा, खुमार सारे उतर गए हैं। ये फूल कलियां, ये चाँद तारे, हवा खला के रंगी नजारे, ये उनके कूचे में जब भी पहुँचे, ये उनके कूचे में जब भी पहुँचे, नजर झुका कर गुजर गए हैं। ये
उनके कूचे में जब भी पहुँचे नजर झुका कर गुजर गए हैं। ये नग़्मे सल्ले अला के देखो फ़ज़ा में हर सू बिखर गए हैं। इस कलाम का आखिरला शेर और बहुत ही खूबसूरत शेर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो आप यतीम पैदा हुए, और अमूमन ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन उसके लिए खिलौने लेकर आते हैं ताकि बच्चा उसके साथ खेलता रहे, दिलजोई होती रहे। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आप यतीम थे। यतीम तो नहीं, दुर्रे यतीम थे। तो खिलौने लाए तो कौन, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मेरे महबूब मैं तेरे लिए चांद को खिलौना बना दूँ। कह दो सुभान अल्लाह। और शेर है बहुत ही खूबसूरत, आप हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहिए शेर पे। ये चांद कहता है सादिया से गवाह रहना कि तेरे घर में जिधर उठाई उन्होंने उंगली, जिधर उठाई उन्होंने उंगली, तो हम भी चल कर उधर गए हैं। जिधर उठाई उन्होंने उंगली, तो हम भी चल कर उधर गए हैं। ये नग़्मे सल्ले अला के देखो फ़ज़ा में हर सू बिखर गए हैं। वो आ गए हैं करीम बनकर, नसीब सबके संवर गए हैं। ये नग़्मे सल्ले अला के देखो फ़ज़ा में हर सू बिखर गए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पास तो आ गई है, एक दो कलाम थोड़े से उनके 2 से 3 शेर और एक जमीयत का तराना पढ़ के इंशाअल्लाह से इजाज़त चाहेंगे। ख़त्म नबूवत, ये आपने उन्वान दिया है, तो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक हमारे शायर गुज़रे हैं सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक लिखा हुआ कलाम है। हज़रत तहरीक जो 1957 की तहरीक ख़त्म नबूवत थी, उसमें हज़रत जब कलाम पढ़ते थे तो एक वजह तारी हो जाता था लोगों को ख़त्म नबूवत की तैयारी के हवाले से। तो उनका एक कलाम है बहुत ही खूबसूरत कलाम। खुदावंदे करीम काश ये मौका अता कर दे, खुदावंदे करीम काश ये मौका अता कर दे। हम अपनी उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। खुदावंदे करीम काश ये मौका अता कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। बहुत कुछ मिल रहा है घर में बैठे उनकी रहमत से, बहुत कुछ मिल रहा है घर में बैठे उनकी रहमत से।
मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, अगर दर पर बुला कर दे। मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, अगर दर पर बुला कर दे। खुदावंदे करीम का ये मौका अता कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। हजरत बहुत ही खूबसूरत शेर। क़यामत का मंजर हो और गुनाहगार बैठे हो, यानी एक तरफ गुनाहगार हो, दूसरे तरफ नेक बंदे हो। और क्या ही मजा है कि हुजूर हमें गुनाहगारों से निकालकर नेक बंदों में ले। तो शायर ने इस शेर में इस तरफ एक हवाला दिया है, आप जरा उस शेर को सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत शेर है कि क़यामत में गुनाहगारों की सफ में देख कर मुझको, क़यामत में गुनाहगारों की सफ में देख कर हमको मजा आ जाए आपा कर, मजा आ जाए आपा कर, हमें उनसे जुदा कर दे। मजा आ जाए आपा कर, हमें उनसे जुदा कर दे। खुदावंदे करीम का ये मौका अता कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। और तमन्नाए दिले मुझते बस इतनी है सरे महशर। जो आशिक है उनके लिए ये शेर है। तमन्नाए दिले मुझते बस इतनी है सरे महशर। जब आका जा में कौसर दे, जब आका जा में कौसर दे, तो होंठों से लगा कर दे। जब आका जा में कौसर दे, तो होंठों से लगा कर दे। खुदावंदे करीम का ये मौका अता कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। खुदावंदे करीम का ये मौका अता कर दे। ताज तख्त खत्म नबुव्वत अज़मत मुस्तफा शान मुस्तफा नारे तकबीर। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद याया अब्बासी नारे तकबीर। हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब एक बहुत ही अपना अलग अंदाज़ ही रखते हैं बयान करने का। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बोलने की जो सलाहियत दी है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत का आजकल वो कुछ क्लिप फेसबुक पे चल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा हज़रत मज़ा आता है जब उनको सुनते हैं। तो हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी हम माइक इन्हीं के हवाले करने लगे हैं। मुख्तसर से जमीयत का एक दो तराने हैं वो पढ़ के इंशाल्लाह। जमीयत मुल्क में इस्लाम की एक शान चाहती है,
खालिद भाई मुझसे आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जमीयत मुल्क में इस्लाम की एक शान चाहती है, शरीयत से मुज़य्यन सदर का ऐवान चाहती है, शरीयत से मुज़य्यन सदर का ऐवान चाहती है। जो पाकिस्तान का मतलब कहा था ला इलाहा हमने, पाकिस्तान जब हम बना रहे थे तो नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान का मतलब कहा था ला इलाहा हमने, जमीयत इस वतन में बस वही फरमान चाहती है, जमीयत इस वतन में बस वही फरमान चाहती है, शरीयत से मुज़य्यन सदर का ऐवान चाहती है। और आपके प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से है, और शायर का ये शेर बहुत ही खूबसूरत शायर ने लिखा है, आप हज़रात की समातों के हवाले करने लगा हूँ कि नबूवत कादियानी की यहाँ चलने नहीं देंगे, कह दो बेशक चलने देंगे, नबूवत कादियानी की यहाँ चलने नहीं देंगे, जमीयत का ये मकसद है यही हर आन चाहती है, जमीयत का ये मकसद है यही हर आन चाहती है, शरीयत से मुज़य्यन सदर का ऐवान चाहती है, जमीयत मुल्क में इस्लाम की एक शान चाहती है, शरीयत से मुज़य्यन सदर का ऐवान चाहती है। खिलाफत राशिदा का काम है मंशा जमीयत का, खिलाफत राशिदा का काम है मंशा जमीयत का, जमीयत मुल्क में इस्लाम की एक शान चाहती है, शरीयत से मुज़य्यन सदर का ऐवान चाहती है।